पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स। जैसा कि हमने देखा कि जो पुष्प होता है वह पादपों में एक प्रजनन स्थल होता है। पुष्प में विभिन्न प्रकार के आवश्यक और अनावश्यक चक्र पाए जाते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसके अंदर पर्व और पर्व संधियाँ जो है वह संधित अवस्था के अंदर पाई जाती हैं तथा जो पर्व होते हैं वह विभिन्न पुष्प की पत्तियों के रूप में, पंखुड़ियों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं तथा पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प के विभिन्न भाग, जैसा कि हमने देखा कि पुष्प शाखा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। पुष्प को शाखा तथा बाह्य दलपुंज के बीच की एक संरचना होती है पुष्पवृंत, जो कि पुष्प को शाखा से जोड़े रखने का कार्य करती हैं। पुष्प का आधारीय भाग पुष्पासन कहलाता है, जिसे थैलेमस कहते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 2 आवश्यक तथा 2 अनावश्यक। अनावश्यक चक्रों में बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं तथा आवश्यक चक्रों में पुमंग तथा जायांग होते हैं। जैसा कि हम देखें कि पुष्पवृंत, पुष्प का वह डंठल युक्त भाग जो पुष्प को शाखा से जोड़ता है। पुष्पासन पुष्प का वह भाग है जिस पर संपूर्ण पुष्प व्यवस्थित होता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। बाह्य दलपुंज कैलिक्स, यह पुष्प का सबसे बाहरी हरे रंग का भाग होता है, जिसका प्रमुख कार्य पुष्प की बाहरी आघातों से सुरक्षा करना है। बाह्य दलपुंज की एकलक इकाई को बाह्य दल या सेपल कहते हैं। दलपुंज, यह बाह्य दल के अंदर की ओर पाया जाने वाला रंगीन भाग है, जिसका प्रमुख कार्य कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर परागण की क्रिया संपन्न कराना है। अर्थात पुष्प के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह दलपुंज का ही भाग होती हैं और इसकी एक इकाई को दल कहते हैं तथा इसे पेटल के नाम से जाना जाता है। पुमंग, यह पुष्प का नर जननांग होता है तथा यह पुष्प का नर भाग होता है। इसकी एक इकाई को पुंकेसर या स्टमन कहते हैं। जायांग, यह पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग की एकलक इकाई को स्त्रीकेसर या अंडप कहते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, पुतंतु। पुतंतु, यह पुंकेसर का डंठल युक्त आधारीय भाग होता है जो निकट रूप से पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। योजी, पुतंतु व परागकोश के संधि स्थल को योजी कहते हैं। परागकोश, पुंकेसर का शीर्ष गुंडीनुमा भाग परागकोश कहलाता है। अधिकांशतः पादपों के परागकोश द्विओष्ठी होते हैं। जैसे मालवेसी कुल का परागकोश एक ओष्ठी, जैसे कपास, गुड़हल, भिंडी एक ओष्ठी परागकोश होते हैं। एक ओष्ठी परागकोश में 2 लघु बीजाणुधानी व द्विओष्ठी परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो परागकोश होता है उसमें पराग कणों का निर्माण होता है और इस प्रकार परागकण आगे जाकर के नर युग्मकोद्भिद का विकास करता है। तो आज हमने पुष्प के चित्र और उसके विभिन्न भागों का अध्ययन किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।